दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मे फ्यूचर में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन जो 1920-22 में शुरू किया गया, 20 से 22 तक चला। दरअसल उसके खत्म होने के बाद जब गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्यों लिया, क्या कारण थे, मैंने पिछली क्लास में बता दिया, लेकिन रिवीजन करने के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक, गांधी जी इसके पहले खिलाफत आंदोलन चला। जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन चलाया, क्यों चलाया था? क्योंकि तुर्की के जो सुल्तान थे या खलीफा थे, उनको ब्रिटेन ने बर्खास्त कर दिया, तो पूरे विश्व के मुस्लिम इनका विरोध किया, अंग्रेजों का। इसके बाद तो उसमें गांधी जी भी जुड़ गए। फिर दिल्ली में जब अध्यक्षता हुई अखिल भारतीय, तो क्या हुआ, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। इसके बाद वो असहयोग आंदोलन के साथ वो आंदोलन भी जुड़ गया। इसके बाद जब आंदोलन शुरू बारदोली से शुरू ही होने वाला था, 1 फरवरी की बात थी, तो गांधी जी ने अल्टीमेटम दे दिया अंग्रेजों को, भैया देखिए 7 दिन का आपके पास टाइम है, यदि हमारी मांग आप नहीं पूरी करते हैं तो हम 7 दिन के बाद क्या करेंगे, व्यापक आंदोलन शुरू करने वाले हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, लेकिन अब बहुत तेजी से व्यापक आंदोलन शुरू होने वाला था। लेकिन घटना 1 फरवरी की, गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया। 5 फरवरी की बात है, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 में जगह है चौरी चौरा। चौरी चौरा ये कहां पर थी? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक जगह है, गांव है चौरी चौरा। वहां पर कुछ जो प्रदर्शनकारी थे आराम से जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने उन पर क्या की, गोली चला दी। अब इससे क्या होगा, जब कोई शांति से जा रहा हो आपके एक लगा दे तो गुस्सा तो आना स्वाभाविक है। तो गुस्सा आ गए उनको, तो क्या किया, उनको खेद लिए, मतलब दौड़ा लिए, और दौड़कर वो जो सिपाही थे वो घुस गए थाने में। उनको कब थाने में घुस, कौन कुछ करने वाला, तो उस गुस्साई भीड़ ने उस थाने को ही आग लगा दी। जब उस थाने को आग लगा दी, उस थाने में जो चौरी चौरा घटना बोलते हैं, इसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए, मारे गए। शुरू हुआ, लेकिन 7 दिन का अल्टीमेटम, उससे बीच में ही घटना कौन हो गई, 5 फरवरी की चौरी चौरा। जब 22 पुलिसकर्मी मारे गए तो गांधी जी को बहुत बुरा, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे। यहाँ पर हिंसात्मक घटनाएं हुई, यही नहीं, चौरी चौरा के अलावा बहुत स्थानों पर हिंसात्मक घटनाएं हुई। इसके अलावा भी क्या बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं हुई। लेकिन इसके बाद फिर 12 फरवरी को गांधी जी ने वहीं बारदोली से ही आंदोलन को क्या किया, बारदोली ही आंदोलन क्या किया, वापस ले लिया। आंदोलन को क्या किया, आंदोलन को वापस ले लिया गया। इतनी बात समझ में आ गई। इस आंदोलन से क्या, गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या किया, इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब जब आंदोलन वापस लिया गया, तो आपको पता है जब कोई आंदोलन व्यापक रूप में चल रहा होता है, यदि आंदोलन वापस लिया जाता है तो क्या होता है कि कुछ लोग, विरोधी पार्टियां या कुछ लोग तो असंतुष्ट होते हैं। अब उसमें असंतुष्ट में बहुत सारे लोग थे, जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास प्रमुख थे। ठीक है, अब जब और कहा जो हम विधान परिषद हैं वहाँ की विरोध कर रहे हैं, लेकिन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि देखो भैया, हम इनका विरोध नहीं करते हैं परिषदों का, हम इसमें चुनाव में क्या करते हैं, भागीदारी करते हैं, और चुनाव भागीदारी करने के बाद हम करेंगे कि अब उनके अंदर रहकर क्या करेंगे, उनका विरोध करेंगे। ऐसी बातें हो रही थी। अब जब ये इनका विरोध हो रहा था, तो इस विरोध के चलते ही इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम है स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? जिनका नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। अब 1922 की बात, दिसंबर 1922 में एक अधिवेशन होता है। ये सब बातें याद रखना, ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं बता दे रहा हूं। तो अधिवेशन मैंने पूरे करवा चुके हैं पिछले क्लासों में, लेकिन
यहां वह अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चलूं किस घटना से कौन सा अधिवेशन रिलेट कर रहा है। दिसंबर 1922 में गया अधिवेशन हुआ। गया अधिवेशन जो बीपीएससी देते हैं ये इंपॉर्टेंट उनके लिए। अध्यक्षता किसने की? देशबंधु चित्तरंजन दास, सीआर दास ने। और इस बीच में मतभेद तो हो ही गए थे, तो इन्होंने अलग से पार्टी, जब उसके विरोध में, किसके, जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, इसके विरोध में उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की 1922 में। कहां की? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना कहां हुई? यही हुई आपके इलाहाबाद में। स्वराज भवन, जो आनंद भवन के बगल में घर था, कि मोतीलाल नेहरू जो घर था, आनंद भवन घर बाद में, पहले स्वराज भवन में ही वो लोग रहते थे। इसके बाद जब आनंद भवन उन्होंने बनवा लिया अपने लिए, तब उसमें कार्यालय स्वराज पार्टी का, कांग्रेस का कार्यालय बन गया उसमें। ठीक, चलिए, तो इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई, ठीक है ना। और ये जब गया का अधिवेशन इन्होंने अध्यक्षता की, और इसी गया का अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस से क्या दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। किसने? सीआर दास ने। इसी अधिवेशन से त्यागपत्र भी दे दिया, और फिर इसकी स्थापना की, स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में। कहाँ की? इलाहाबाद में की। तो इसके जो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष पूछ सकता है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष सीआर दास थे। और इसके जो महामंत्री या सचिव कौन बने? मोतीलाल नेहरू बने। कौन बने? मोतीलाल नेहरू बने। ठीक, लेकिन अब ये लोग विरोध कर रहे थे, और जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इनसे कहा, मना की उनको किया कि भैया ऐसा ना करिए, कि इसी खेमे में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्होंने एक अलग से ही पार्टी बना ली। चलिए, अब ये अधिवेशन की स्थापना हो गई ना, इससे ये इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि इससे ये पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन के विरोध में कौन सी पार्टी खड़ी की गई थी। मतलब जब वापस लिया तो स्वराज पार्टी, स्थापना 1922 में। कहाँ ये अधिवेशन गया हो रहा था, इसके बाद इलाहाबाद में इन्होंने स्थापना की। अध्यक्ष कौन था? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू सचिव बने। ठीक है, इतना नोट कर लेना आप लोग, इतना कर लिए। चलिए, और इतना ही नहीं, ये तो हो ही रहा था कि गांधी जी ने यह कहा, जब आंदोलन वापस ले लिया, गांधी जी कह रहे थे कि भैया ये तो ठीक, हमने आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन आप लोग रचनात्मक कार्यों में लगे रहिए, अपना काम कर, रुकना नहीं है, अपना काम क्या करते रहना, अपना काम करते ही रहना है, ठीक है ना। चलिए, अब इसी बीच में आपको पता था कि हर 10 साल में जो अंग्रेज थे एक सुधार लाते थे, क्योंकि 1919 का सुधार आ चुका था। अब 1929 में ब्रिटेन सुधार लेकर आने वाली थी। 19 आ रहा था ना सुधार। चलिए, तो संवैधानिक सुधार आ रहे थे, अब 29 में आना था, लेकिन इसके पहले ही, क्योंकि अब सरकार बदलने वाली थी, जब सरकार बदलने वाली, चुनाव, मतलब ब्रिटेन में चुनाव होना था, जब ब्रिटेन में चुनाव हुआ तो अंग्रेजों ने कहा भैया हम भारतीयों के लिए कुछ सुधार लेकर आने वाले हैं, जिसमें ये चेक करेंगे कि भारतीय जो संवैधानिक सुधार के लायक हैं कि नहीं हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है साइमन कमीशन। नाम क्या है? साइमन कमीशन। तो डाल लीजिए हेडिंग, साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन 1927 में, 28 में आया, भारत में 28 में आया, लेकिन 27 में, एक साल पहले उन्होंने गठित की 1927 में, 27 में ही इन्होंने क्या गठित कर दी। पहले लिख लीजिए इसके बारे में कुछ। नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा
इंडियन स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी या इसको बोलते हैं साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन। कभी इंग्लिश में भी आ जाए तो याद रखना, ठीक है ना। चलिए, साइमन कमीशन का गठन किया गया कहां पर? ये ब्रिटेन के ही जो संसद भवन है वहां पर इसका क्या किया गया? इसका गठन किया गया। और इसकी घोषणा क्या की गई? घोषणा ये की गई कि इसमें संवैधानिक सुधार लाया जाएगा। कि काहे के लिए थे? संवैधानिक सुधार लाए कि अंग्रेज क्या करेंगे? भारतीयों के लिए संवैधानिक सुधार लाएंगे। क्या लाएंगे? कैसे लाएंगे? कि भारतीयों के लिए इसलिए लाएंगे कि भारतीय संवैधानिक सुधार के लिए लायक हैं कि नहीं है, देखेंगे। फिर हम उनको जो हमको लगे कि डोमिनियन स्टेटस देना है या स्वराज्य देना है कि नहीं देना है, कि बहुत सारी चीजें थी उसमें, ठीक है, कि हम उसमें संवैधानिक सुधार लाए हैं और उसमें क्या क्या बातें होंगी पहले जांच की जाएगी। और जांच के माध्यम से यदि अंग्रेजों को ठीक लगता है तो भारतीयों को हम क्या चीजें ये देंगे कि नहीं देंगे। तो इसलिए संवैधानिक सुधार लाया गया। चलिए, संवैधानिक सुधार लाया गया और सभी सदस्य इसके क्या थे? सभी इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। ब्रिटिश का मतलब सभी अंग्रेज थे। संवैधानिक सुधार। अच्छा बताइए, आपके यहां कोई चीज आपको जज करने के लिए आया है कि आपको निर्णय दें, लेकिन आपको वो जानता दूर दूर से नाता नहीं। तो अच्छा, किसी के बारे में आप एक दिन के बारे में आए, दो चार लोगों पूछेंगे, क्या वो चीज व्यक्तित्व उसका निखर के आएगा? नहीं, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो यही सभी लोग बाहरी लोग हैं और भारतीयों को ये निर्धारण कर रहे हैं संवैधानिक सुधार। ठीक है, संवैधानिक सुधार की बात अलग है, लेकिन इसमें कोई भारतीय होता तो उससे भी पूछा जाता क्या कैसे था। लेकिन सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसी वजह से मेन कारण था इसका विरोध हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? मेन वजह थी संवैधानिक सुधार, मेन वजह नहीं थी। दरअसल मेन वजह थी क्या? सभी सदस्यों का अंग्रेज होना। सभी सदस्यों का अंग्रेज होना ही क्या था? इस कमीशन का विरोध का मुख्य कारण था कि सभी सदस्य अंग्रेज हैं, भारतीय कोई है नहीं, तो इसका क्या किया जाए? विरोध किया जाए। क्या ये हमारे व्यक्तित्व का या ये हमारे संविधान का क्या करें? ये निर्धारण करेंगे, अंग्रेज करेंगे। इस वजह से इसका क्या हुआ? व्यापक विरोध हुआ। ठीक है, चलिए, अब इसका जब व्यापक विरोध हुआ तो एक वो होगा, मतलब से कांग्रेस की अध्यक्षता हुई। इतना कर लीजिए, ठीक है, करते जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए, चलिए, ठीक। अब 1927 में नवंबर की बात, दिसंबर में अधिवेशन हो। 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन, कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। ये सब याद रखना जितने मैं अधिवेशन बता रहा हूं। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस समय असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया उस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, या अधिवेशन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? 1922 में गया अधिवेशन, CR दास। ठीक है ना, ये सब चीजें याद रखना। अब की साइमन कमीशन जब आया, मतलब जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट, मतलब साइमन की कमीशन बनाया गया, गठन किया गया, उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंसारी। ये डॉक्टर MN अंसारी उनको बोलते थे, ठीक है, डॉक्टर अंसारी हम लिख दे रहे हैं। और इसमें क्या निर्णय लिया गया? इसमें साइमन कमीशन
इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन क्या करना है, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो क्या कि साइमन कमीशन क्या करना है, हम साइमन कमीशन का क्या करेंगे, पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। ठीक है, ये बात हुई। और क्वेश्चन पूछा जाए इसमें किसने किसने कांग्रेस का समर्थन किया, तो इसमें सुन लीजिए, मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा। अब मुस्लिम लीग में उस समय जिन्ना का वर्चस्व ज्यादा था, ठीक है ना, तो जिन्ना ने भी क्या किया, इसका समर्थन किया। किसका, कांग्रेस का समर्थन किया कि मतलब साइमन गो बैक। ठीक है ना। चलिए, मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस का समर्थन किया। ठीक, इसका भी क्या हुआ, इसका समर्थन किया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन किसने साइमन कमीशन का समर्थन किया, इंपॉर्टेंट ये ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अब सुनिए, दरअसल उस समय तक मुस्लिमों में दो गुट हो गए थे। एक जो बड़ी पार्टी बनी, मुस्लिमों में भी दो गुट थे, मुस्लिम लीग में दो गुट, एक जिन्ना की पार्टी, जिन्ना मुस्लिम लीग में, और कुछ एक सफी था, सफी गुट था। लेकिन सफी गुट ने साइमन कमीशन का समर्थन किया, कांग्रेस का विरोध किया और साइमन कमीशन का समर्थन किया। किसने, मुस्लिम लीग के जो दूसरी शाखा थी। ठीक है, मुस्लिम शाखा में दो शाखा हो गई थी। चलिए अगर लिखिए, लीग, यही मुस्लिम लीग में सफी गुट, लीग में एक का नाम सफी गुट था। ठीक है, सफी गुट। ठीक है, और मद्रास की जस्टिस पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, और याद रखते जाना सब नाम भी, और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने किसका, साइमन कमीशन का समर्थन किया। क्या किया, साइमन यूनिस्ट पार्टी ने क्या कहा, पंजाब की यूनिस्ट पार्टी, जो मुस्लिम लीग में सफी गुट, और मद्रास की जस्टिस पार्टी ने किसका, कांग्रेस का विरोध किया और किसका समर्थन किया, इन्होंने साइमन कमीशन का। और बाकी लोगों ने क्या किया, साइमन कमीशन का विरोध किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए लिखते रहा करिए। ठीक है ना, ये पॉइंट बना लीजिए आप लोग, मिटा दें। ठीक है, चलिए अब सुनो, अब जो साइमन कमीशन है, तो वहां की बातें अभी आया नहीं था, क्योंकि तय हो गया था कि ये लोग आगे। अब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में कहां पर, भारत में आता है, कदम रखता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से बन जाता है। ठीक है, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। बंबई पहुंचा। जब बंबई, कब, 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन बंबई पहुंचा, तो इसका क्या हुआ, इसका व्यापक विरोध हुआ, इसका व्यापक
विरोध हुआ। अभी तो वही था जब ये विरोध की प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि हम विरोध ही करना है। और जब जब भारत आ गया, मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को कहाँ पर आया, बम्बई में पहुंचा, क्योंकि वही कोई हवाई जहाज का साधन तो जलपोत ही होते थे, तो उसी से आया। चलिए, साइमन कमीशन कोई सामान नहीं है, क्या है, व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए अगर ठीक, इसका विरोध अब कहाँ कहाँ हुआ, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अब कहाँ कहाँ हुआ, किन किन इलाकों में विरोध हुआ, वो भी हम लोग लिखने वाले। चलिए, व्यापक विरोध हुआ तो लखनऊ में किसने किया, लखनऊ में इसका विरोध, लखनऊ में इसका विरोध खली कुजम्मा ने किया। फिर मद्रास, और मद्रास में किसने किया, खली कुजम्मा ने। और मद्रास में किसने किया, टी प्रकाशम। मद्रास में किसने किया, मद्रास में टी प्रकाशम ने इसका विरोध किया, ठीक है। चलिए, इसका विरोध बहुत व्यापक रूप से हो रहा था, ठीक। कहाँ, लखनऊ में खली कुजम्मा और मद्रास में टी प्रकाशन ने, और तो हर जगह तो विरोध तो हो ही रहा था, ठीक। चलिए, अब इसी बीच में जब अंग्रेज कह रहे थे अरे भारतीय कुछ नहीं करने वाले, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो 1928 में एक बैठक होती है, मोतीलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। मई 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। 7 सदस्यीय समिति का गठन, 7 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, और इसमें एक रिपोर्ट पेश की जाती है 1928 में, जिसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। याद आई, तो यही 7 सदस्यीय समिति पेश की गई, और उसमें अंग्रेजों में बताया गया कि इसमें कैसे कैसे चुनाव होंगे, कैसे कैसे पूरी बात इसमें नेहरू रिपोर्ट में बताई गई कि देखिए हम ये आपकी चुनौती स्वीकार कर दो, आप कह रहे हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, लीजिए हम आपको रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ऐसे का करना है। ये थी क्या, नेहरू रिपोर्ट पेश की गई कब, अगस्त 1928 में। मई में समिति बनी और अगस्त 1928 में क्या किया गया, नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया है, ठीक है। इतने 3 पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया। चलिए, नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। अब इसमें नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन सी चीजें थी उसको आगे हम लेकर चल रहे हैं, ठीक। चलिए, चलिए ठीक है। अब इसमें जो बातें हुई कि उसके जो नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी गई, ठीक है। जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई उसमें कहा गया, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बातें, रिपोर्ट कौन सी, नेहरू रिपोर्ट क्या है कि भारत में डोमेनियन स्टेटस दिया जाए। कहा कि भारत में डोमेनियन स्टेटस की बात की गई कि डोमेनियन स्टेटस हमको क्या किया जाए, दिया जाए। और जो सांप्रदायिक आधार पर 1909 में, आपको याद होगा 1909 में सांप्रदायिक आधार पर जो निर्णय लिए गए थे, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई, उसको इसमें खारिज कर दिया गया या उसको अस्वीकार कर लिया गया। लेकिन स्वीकार कब किया गया, कांग्रेस ने कब किया, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। हाँ, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे, कमेंट में करिए कौन थे,
A.C. मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। चलिए अगला, और कहा गया कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को अस्वीकार कर दिया गया। और जब अस्वीकार कर दिया गया तो जो मुस्लिम लीग थे और भड़क गई। मुस्लिम लीग तो जो मुस्लिम संप्रदाय था वो क्या हुआ, और भड़क गया। तो इसीलिए कड़वाहट तो सबसे ज़्यादा अब यहाँ पैदा होती है। इसी कारण यही सब परिणाम होते हैं बाद में विभाजन के। बहुत सारे कारण, यही फैक्टर नहीं है, तो धीरे धीरे कड़वाहट के ये बहुत सारे कारण होते हैं कि सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और क्या कहा गया कि सभी वयस्कों के लिए मताधिकार की व्यवस्था की गई। सभी वयस्कों के लिए मताधिकार की व्यवस्था। इसका मतलब क्या कि सभी वयस्कों को मताधिकार देने या मत देने का अधिकार दिया जाए। किसमें, जो परिषदें थे। ठीक है, चलिए अब जब ये नेहरू रिपोर्ट की, अब अगला कदम क्या हुआ। अब जब इन्होंने ऐसा कर दिखाया तो क्या मुस्लिम लीग शांत बैठेगी? नहीं। तो अब मुस्लिम लीग ने क्या किया, मतलब जिन्ना ने, अगला कदम कि जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। पूरी नेहरू रिपोर्ट को ही जिन्ना ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। और अलग से 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की। और क्या कि 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की किसने, मुस्लिम लीग ने। कौन कौन सी योजना थी 14 सूत्र में, कौन क्या क्या बातें थी, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब इतना आप लोग काम कर लीजिए। ठीक है, 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की। अब हो गया 14 सूत्री योजना। चलिए अब इसी बीच में, और जैसे सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे जो नेता थे, अब कांग्रेस के ऊपर दबाव बना रहे थे कि इतने से काम नहीं चलने वाला। अब क्या करिए, पूर्ण स्वराज की मांग करिए। क्या करिए, अब पूर्ण स्वराज की मांग करिए। तब जब पूर्ण स्वराज की मांग का दबाव बहुत सारे नेता डाल रहे थे कांग्रेस के ऊपर, तो फिर कांग्रेस ने निर्णय लिया। जो बैठक 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, लाहौर में। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन बने, इसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तुत की, या पूर्ण स्वराज की घोषणा की। पूर्ण स्वराज की घोषणा की किस अधिवेशन में की, लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू क्या किया, पूर्ण स्वराज की घोषणा की, क्या पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की। और यही नहीं, पूर्ण स्वराज की मांग की क्या की, घोषणा की। और 31 दिसंबर 1929 की आधी रात के समय रावी नदी के तट पर क्वेश्चन कभी कभी रावी नदी पूछ लेता है, ठीक है ना। रावी नदी क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, पूछ ले किस नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक, भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक क्या, तिरंगा फहराया गया।
तिरंगा फहराया गया। और यही नहीं कि 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। अब यही जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, इसी 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए हैं। कब तक? 15 अगस्त 1947 के पहले तक। स्वाधीनता दिवस हम क्या करते हैं, कब मनाते आए हैं? 26 जनवरी। और इसी 26 जनवरी, क्योंकि देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त को, तो इसको यादगार बनाने के लिए, जबकि संविधान हमारा बनकर तैयार होगा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये 26 जनवरी हमको भूल ना जाए, इस वजह से हमने इसको स्वाधीनता दिवस को किस रूप में मनाने लगे? इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे, क्योंकि देश हमारा आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। क्योंकि 15 अगस्त को हम स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसको याद रखने के लिए हम लोग संविधान इस दिन लागू करवाए और इसको हम लोगों ने क्या किया? गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की। अब यहीं से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आज़ादी के पहले, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया, हाँ बीपीएससी में आया, झारखंड पीसीएम में भी आया कि सेम कुछ यही क्वेश्चन था कि 15 अगस्त 1947 के पहले या स्वतंत्रता के पहले जो 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता था? तो क्या उसमें पूर्ण स्वराज्य दिवस दिया था या पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। चलिए, अब यहीं से इसके बाद 1930 से फिर जब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब कैसे कैसे गांधी जी की रणनीति अब चेंज हो रही है। 1922 में जब आंदोलन बंद कर देते हैं, फिर उनको जेल 13 मार्च को उनको जेल हो जाती है। अब जेल के आने के बाद कैसा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं, इसमें कौन कौन भागीदारी होती है, कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, इसको देखें अगली क्लास में। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।